My dear Shine family members, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, अगर आज व्हाट्सएप ना होता और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ना होता तो शायद इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी सर्कुलेट ना होती। और इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदे ये हैं कि इसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। और नुकसान इस बात का है कि कोई भी इंसान ऐसी चीज़ें जिसके बारे में जनता को, आवाम को, लोगों को जानकारी ना हो, गलत जानकारी के द्वारा भ्रमित भी कर सकता है। ये आजकल जो मैंने इस तरह के ऑडियोज़ आपको शेयर करना शुरू किया है, उसके पीछे मेरा उद्देश्य किसी प्रकार से ना तो कॉमर्शियल है और ना तो किसी प्रकार से किसी की भावनाओं को आहत करना है, न किसी प्रकार से आपको इसलिए देना है कि आप इससे किसी प्रकार मजा लें। सिर्फ आपको अवेयर करना है, आपको जागृत करना है। क्योंकि हमारी नियत पहले दिन भी शाइन परिवार की लायबिलिटी ख़त्म करने की थी। इसे लायबिलिटी बनने देना ही नहीं था। सबसे पहली बात कि शाइन परिवार की जो आज लायबिलिटी कही जा रही है, इसको लायबिलिटी बनने देना ही नहीं था। लेकिन ये कुछ लोगों की लड़ाई में कहा जा सकता है ना कि बिल्लियां आपस में लड़ गईं और फायदा बंदरों को हो गया। इस रिकॉर्डिंग में जो भी मैंने भेजा आपको, एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए पीआईएल का आधा अधूरा ज्ञान या पूरा ज्ञान, एफआईआर के बारे में कन्विंस करना, मोटिवेट करना, डिमोटिवेट करना, इसके साथ साथ ये बताना कि मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी एफआईआर सुरक्षित रहेगी, मेरे साथ रहोगे तुम्हारी पीआईएल सुरक्षित रहेगी, मेरे साथ रहोगे तो सारे के सारे प्रेसिडेंट हमारे पास आज हैं और वो आपकी रिडेम्पशन करा देंगे, धड़ल्ले से चलेगा रिडेम्पशन, और बहुत कुछ आपने सुना होगा। इस ऑडियो का मैं विश्लेषण यही करना चाहूंगा कि ये वही महान अधिवक्ता हैं जो अपने आप को कस्टमर का, एसोसिएट का और प्रेसिडेंट का अधिवक्ता, सभी का अधिवक्ता बताते हुए बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा आपका नुकसान ही नुकसान है। और आप खुद सुन रहे हैं इस ऑडियो में, मैं वो फिर से रिपीट कर दूं कि मैं आपको जागृत करने के लिए ऑडियो भी भेज रहा हूं ताकि आप अपने कस्टमर से जहां कहीं भी कनेक्ट हों। अब गहराई से इस ऑडियो को सुनकर इसका मतलब निकालिएगा। ये खुद कह रहे हैं कि मेरे चैम्बर से सबका रिडम्पशन धल्लड़े से चल रहा है, पैसे की बात भी कबूल रहे हैं ये, और आरोप कंपनी पर लगाया जाता है कि कंपनी कैसे रजिस्ट्री करा देती है, कंपनी कैसे रजिस्ट्री कर ले रही है। और आप जरा सोचिए कि क्या किसी व्यक्ति विशेष को यह अधिकार, यह पावर है कि कंपनी की जमीन पर, कंपनी के लैंड पर अपने आप को इस हद तक काबिज करने की कोशिश करे, प्रेसिडेंट्स को दबाव में लेकर, कि उसके चैम्बर का धंधा चलता रहे, बाकी सारे लोग जो उसके चैम्बर में है वो भाड़ में जाएं। यही तो उद्देश्य दिखाई दे रहा है इस ऑडियो में कि मेरे चैम्बर में आओगे तो सुरक्षित रहोगे, मेरे चैम्बर में आओगे तो तुम्हारी रजिस्ट्री होगी, मेरे चैम्बर में आओगे तुम्हारा सब कुछ होगा। यानी सब कुछ इनके द्वारा हो तो सही, और इससे थोड़ा सा अलग हो जाए तो उसके लिए मां बहन की गालियां और अपशब्द इस्तेमाल करना। जो शख्स इस तरह की बातें करके आप सभी लोगों को अब तक कन्विंस करता रहा है, एक्चुअली इस कंपनी की पूरी जो ये भ्रांतियां फैली, उसका असली कल्प्रिट खुद ये शख्स है। इस शख्स के द्वारा जितने भी कंपनी पे आरोप लगाए गए वो सिर्फ निजी स्वार्थ से प्रेरित थे। अगर जांच एजेंसियां पूरी तरीके से जांच करेंगी, ऐसे ऑडियोज की भरमार मिलेगी जिसमें निकल करके आएगा कि अपने निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस प्रकार से चंद लोगों ने मिलकर के कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करी, जो कि कंपनी कभी भागी ही नहीं थी। अभी सुन, एक ऑडियो मेरे पास है, मैं उसको भी शेयर करूंगा, जिसमें खुद इस शख्स के द्वारा यह कबूला जा रहा है कि कंपनी रिडेम्पशन कर रही थी,
यानी सॉरी, कंपनी पैसे दे रही थी जब कंपनी बैंक अकाउंट खुला हुआ था, लगातार पैसे जा रहे थे कस्टमर्स के, लेकिन जो कस्टमर वहां से रिडेम्पशन पाने के बाद भी, यानी अपना पैसा पाने के बाद भी धरना प्रदर्शन में चले गए, मैंने उनका काम होने से रुकवा दिया। यानी अगर उनके चैम्बर में ना जाकर के किसी और के धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। फिर इसका मतलब उनके अनुसार उनकी खुद की संविधान की किताब है, उनके खुद के कंपनी एक्ट हैं, उनके खुद के नियमावली है। और मेरी जहां तक जानकारी में ये बात आई है कि अब इन्होंने जो भी डाटा दिया है या देने जा रहे हैं जांच एजेंसीज को, कहीं से भी प्राप्त करके, चाहे हमारे ऑफिस में सेंधमारी करके, चाहे हमारे ऑफिस में चोरी करवा करके, चाहे हमारे स्टाफ को पैसे दे करके, कहीं से भी जो सेंधमारी की गई है, उस डेटा में जो कुछ भी मैनिपुलेशन, यानी जिन कस्टमर की जो भी प्लान रहे हों, पीआईपी हो या कोई प्लान हो, उसको इन्होंने खुद से देख करके लोगों को फोन करके जिनका रिडेम्पशन करा दिया इन्होंने, उसकी जय जयकार, इनकी जिन्होंने इनकी जयकार की उसकी जय जयकार, और जो इनकी तरफ ना जाकर किसी और तरफ चला गया वो फिर गलत है। यानी अपने खुद की मृत तृष्णा को पूरा करने में कस्टमर, एसोसिएट, प्रेसिडेंट, कंपनी, इन सारे लोगों को बदनाम करने के बाद अगर खुद का अपना पेट भरता हो, अपनी पॉकेट भरती है, तो यह कार्य किया गया है। शाइन परिवार के सभी एसोसिएट और कस्टमर से मैं कहना चाहूंगा, जिनके अंदर आज उम्मीदें जागी है, ये उम्मीद जगाने में आपने बहुत देरी कर दी, लेकिन फिर भी आपकी उम्मीद गलत नहीं जागी है। कंपनी कहीं नहीं भागी है, न कहीं भागेगी। भारतीय संविधान का अक्षरशः पालन करते हुए, माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी डायरेक्शन यदि आता है तो उसका पालन करते हुए हम और हमारी कंपनी पूरी तरीके से अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए सक्षम भी हैं और उतारेंगे भी हर हाल में। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों से, ऐसे घर के भेदी लोगों से, ऐसे विभीषण टाइप के लोगों से आप अपने आप को अब बचा करके रखें, अपने आप को अब आप दूर रखें। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ही ये सारी की सारी आफतें, मुसीबतें आपकी जिंदगी में आई हैं। आप खुद देखिए, जो कंपनी की जमीन है, जो कंपनी के प्रोजेक्ट थे, जो कंपनी के लड़के थे, उन सब को किस प्रकार से कानून का डर दिखा करके अपने चैम्बर में बैठा करके किस प्रकार से कंपनी की ही जमीन पर खुद की मर्जी के द्वारा अनाप शनाप रिडेम्पशन पॉलिसी खुद चलाई गई। और कंपनी को बदनाम करने के लिए जब सारे पैसे खा लिए गए, किसी का काम हुआ, किसी काम नहीं हो पाया, तो बदनामी कंपनी को दे दी गई। सारी चीजें खुल के आएंगी, बाहर साबित होंगी, क्योंकि ये लड़ाई एक हिस्से में अभी चलनी शुरू हुई है। कस्टमर्स की डाली गई पीआईएल, रिट पिटीशन या एफआईआर के ऊपर अभी जो चल रहा है, एक बार ये चीजें एक सिरे पर लगे तो कंपनी की तरफ से भी पेश की गई चीजें वो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जाएंगी। किस प्रकार से कंपनी की जमीनों का मिसयूज किया गया है, किस प्रकार से अथॉराइज सिग्नेटरी को डरा डरा करके या पैसे के लालच दे दे करके ऐसी रजिस्ट्रियां भी कराई गई हैं जो रजिस्ट्रियां कंपनी के संज्ञान में नहीं रहा है, लेकिन उससे बहुत ढेर सारा धन वसूली की गई है। और धन वसूल करके इन लोगों ने अपनी पॉकेट भरी, जो बीच में थे बिचौलिए उनकी पॉकेट भरी गई और बदनामी कंपनी सर पर डाल दी गई। अब यह आवाज, ये मुझे पता है सिर्फ ग्रुप की आवाज नहीं रह गई है, अब यह आवाज पूरी तरीके से कस्टमर तक, जांच एजेंसियों तक और इस पूरे के पूरे मामले में जुड़ा हर एक संस्थान, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे प्रभावित लोग इससे हो, चाहे जांच एजेंसियां हो, हर जगह पर यह आवाज जाएगी और जानी चाहिए, जिससे पता चल सके, लोगों का माइंडसेट चेंज हो सके। इस प्रकार के ऑडियोज कभी भी पूर्ण रूप के विटनेस नहीं बनते जब तक ये ऑडियो और उसका डिवाइस फॉरेंसिक में जा करके पूरी तरीके से वहां से फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है कि हां ये ऑडियो या ये डिवाइस से लिया गया ऑडियो सही है या गलत है। लेकिन जनता जानती है कि आवाज किसकी है,
जनता जानती है कि इसके अंदर कही गई भाषा वार्तालाप किसके हैं, और जनता जानती है अच्छे तरीके से किस तरह की बातें जनता से ही की गई है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन ऑडियोज को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करके कस्टमर को जरूर बताने की कोशिश करिएगा, ताकि कस्टमर का माइंडसेट चेंज हो सके। मेरा मकसद सिर्फ माइंडसेट चेंज करने का है, ताकि वो कस्टमर जो शंकित है, जो भ्रमित है, जो डरा हुआ है, जिसे लगता है कि वो आशा अपना खो चुका, ताकि वो आशावान बने, ताकि उसका भ्रम दूर हो, उसकी शंका दूर हो, और ये विश्वास रखे इस कंपनी के ऊपर कि कंपनी इन छोटी मोटी चीज़ों से नहीं डरती है। कंपनी किसी प्रकार से भाग नहीं सकती है, कंपनी आपसे दूर नहीं जा सकती है। कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ आएगी, उससे बगैर डरे हुए हम उसका सामना करेंगे, अपने कस्टमर के साथ खड़े रहेंगे, अपने कस्टमर के हक और इंसाफ की बात करेंगे, और उनके धन की अदायगी करेंगे, उनकी ज़मीन उनको देंगे। ये सब चीज़ से कंपनी कभी दूर नहीं जा सकती है। यही हमारा व्यवसाय, यही हमारा कारोबार था। और साथ ही साथ ऐसे लोगों से अब दूर हो जाइए जिन लोगों की वजह से आपकी, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि दुनिया बर्बाद हो गई, लेकिन इतना ज़रूर है आपका वक्त, आपका पैसा, आपका दिमागी सुकून बर्बाद हुआ है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की बकवास को सुनने की वजह से। धन्यवाद।